हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट वन करा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस करे थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, किस तरीके से हम लोग मिनिमम फॉर्मूलाज की मदद से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ को सीखा था। सेकेंड लेक्चर पे हम लोगों ने 2 से 3 टाइप्स को हम लोगों ने देखा था जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सीखा था ऑप्शंस की मदद से किस तरीके से आंसर निकालते हैं। आज पार्ट थर्ड में हम लोग दोबारा कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन उसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट में आप लोग मैक्सिमम चीज़ें तो सीख ही चुके हैं, फिर भी 1-2 चीज़ें कंसेप्ट ऐसे हैं जो नई टाइप्स आती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग सीधा जाएंगे परसेंटेज के ऊपर। तो ये तीनों चैप्टर आपस में बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए हम लोग पहले ये 3 चैप्टर्स करेंगे, फिर हम लोग रीजनिंग पे जाएंगे। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसी के साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नजर डाल देते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है इसमें ये सेकंड पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। इसमें बस ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है एक हमारा, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, और इसके साथ हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगला चैप्टर होगा आप लोगों का डिस्काउंट, और हाँ सॉरी मैं भूल गया, पार्टनरशिप बिजनेस एक ही टाइप का सिंगल लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसको कवर करेंगे। और फिर हम आएंगे परसेंटेज के ऊपर। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं, एवरेज कर चुके हैं। फिर हमारे जो चैप्टर है वो बस थोड़े से चैप्टर बच जाएंगे। रेशो का ही पार्ट है, मिक्सचर एलिगेशन। तो हमारा ये ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर होने की कगार पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी हम इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। उसी के साथ साथ आपको बता दूं, जो बच्चे VLW की तैयारी करें, आप लोगों के लिए एक बुक हम लोगों के एंड से आ चुकी है। आप लोग अमेजोन पे जाके इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मॉक टेस्ट शेड्यूल की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों के सामने है। VLW का ही मॉक टेस्ट थर्ड आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी रिवीजन को वापस से शुरू कर दीजिएगा और इसको एक्चुअल एग्जाम की तरह दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए तो आप लोग हमारी ऐप पे जाके VLW पंचायत सेक्रेटरी का कोर्स भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले वीडियो पॉज करें, एक बार ये अटेम्प्ट खुद करने की कोशिश करिएगा। अब देखो, जो बेसिक चीज समझानी थी वो हम लोगों ने आपको समझा दी है। अब जो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि आप जो एग्जामिनर की वर्डिंग है, जो क्वेश्चंस की वर्डिंग है, उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ कहा गया है कि एक ट्रेडर है वो 10 kg एप्पल जो है वो खरीदता है 405 रुपए में, जिसमें से 1 kg जो है वो उसके खराब हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg एप्पल्स कितनी है, यहां से आती है 405 रुपये। और अगर मेरे को कोई पूछेगा 1 kg की कितनी है तो वहां से आप लोग सीधा निकाल सकते हैं 40.5 रुपये जो है वो 1 kg की कॉस्ट है, जिसमें 1 kg उसके खराब हो गया। अब रिमेनिंग कितने बचे उसके पास, रिमेनिंग अब उसके पास है 9 kg। अब ये पूछा गया है कि अगर वो चाहे कि उसको एक प्रॉफिट होगा 10% का, तो वो किस रेट में रिमेनिंग एप्पल्स को बेचे। अब सबसे पहली चीज क्या है, देखो 40.5 की जगह में अगर मान लेते हैं, कितने परसेंट बोला है, 10% वो प्रॉफिट करवाना चाहता है। अब सीपी तो यही है, प्रॉफिट करना चाहता है कितने परसेंट, 10%। कैसे करेंगे, 110/100। जिस बच्चे को ये नहीं पता कैसे लिखा गया, पुराने दोनों लेक्चर्स देख के आइएगा। अब कितने में बेचना चाहेगा वो, यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं या फिर इसको रखते हैं 405 इंटू 11 को अगर हम करते हैं तो याद है 5 5 4 4, ठीक है। 445.5 जो है इसमें ये कितने केजी एप्पल्स को बेचेगा, कितने बेचने हैं, 9 kg। 1 kg उसके खराब हो चुके हैं। तो यहां से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे हमें एसपी मिल जाएगी। यहां से करके देख लेते हैं क्या होगा, 4 जा 36, यहां से आया 85, 49, यहां पे आ गया आपका 81। देखो जब यहां तक आपने क्वेश्चन निकाल दिया ना, ऑप्शंस में आ जाओ सीधा, एक ही ऑप्शन है, आंसर मार्क कर लो। फिर आप फर्दर इसको सॉल्व करके देख सकते हो, 40 है, 0.436, वापस 40 है, एंड ये सोन चलता रहेगा। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 49.5। देखो बेसिक है, वही कंसेप्ट यहां पे चलेगा जो हम लोगों ने सीखा है। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल यहां पे नहीं आते हैं। परसेंटेज में 1-2 चीजें देखने को मिलेंगी जो थोड़ी सी नहीं होंगी, बट करने का तरीका सिंपल है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा।
ये तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले भी सिखाए थे, जिसमें आपको कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई एक सीपी है, किसी ने 400 रुपये में चीज़ बेची, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, वही चीज़ जब वो 300 की बेचता है उसको कुछ लॉस होता है, वो सेम है। ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप है, हर बार बहुत बार ये बनती है। सेम जो क्वेश्चन नंबर आप लोग अभी देख रहे हैं अपने सामने, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब क्या कहा गया है, एक ट्रेड्समैन है, वो एक आर्टिकल को बेचता है 20% लॉस में, ठीक है। अब ये क्या कहा गया, मान लीजिए उसकी सीपी क्या थी। देखो अब अज्यूम करनी है हमें चीज़ें, तो जब कभी भी अज्यूम करनी है, सबसे सिंपल फिगर है, मान लीजिए सीपी थी 100x, एक्स साथ में लिख लेते हैं, या आप इसको मान लीजिए 100 भी रख सकते हैं, अपने दिमाग में एक्स को लेके चलोगे तो बहुत आसानी होगी। अब उसने 20% लॉस में बेची, कितने में बेचेगा? 20% लॉस। लॉस कब होता है? जब हमारी सीपी ज़्यादा होती है एसपी से। कितने में बेची उसने? 20%। मैं इसको 80x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसने क्या बोला, अब ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे कहा गया है, अगर वो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देता है 100 रुपये से, अभी के लिए सेलिंग प्राइस कितना है? 80x। अब क्या कहा गया है, मान लो इसमें वो इसको 100 रुपये बढ़ा देता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब उसको गेन कितना होगा? तब उसको गेन होगा 5%। अब यहां पे एक आ जाओ, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 प्लस, अब गेन है तो प्लस लिखेंगे, गेन अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। बेसिक फॉर्मूला था। फाइनल क्वांटिटी क्या होती है? हमारी एसपी। इनिशियल क्वांटिटी क्या होती है? हमारी सीपी, ठीक है। अब देखो इन फाइनल क्वांटिटी क्या बोली है उसने, कितनी हो जाएगी? 80x प्लस 100, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? सीपी कितनी है हमारी? सीपी है 100। बट अब यहां पे क्या आएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 105/100। इतना तो पता चल गया ना क्यों लिखा, कैसे लिखा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, ये क्या हो गया? 105x। ये भी मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल वेब मेथड से बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 105 माइनस 80 कर दोगे आप, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 25x इज इक्वल टू 100। ये गया यहाँ से, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब पूछा क्या गया है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम की गई थी? 100x, यानी कि 4 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 400। करने का तरीका सेम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अभी समझाने के लिए इसको बहुत खींच के आपको पूरे एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत इजी है, आप लोग इसको, मैं अब अगले क्वेश्चंस के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले पॉज रखिएगा, एक अटेम्प्ट खुद सॉल्व करने का करिएगा। जब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो को पहले आप लोग पॉज करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। क्या क्वेश्चन है? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या है? 8/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और सीखना है, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लाया है। बहुत बेसिक है, जिन बच्चों का मैथ स्ट्रांग है उनके लिए तो बहुत इजी है। अब देखो क्या कहा गया, देखो यहाँ पे कहा गया है जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 8/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरीके से रेशो में आ गया, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एसपी जो है वो 8 है, सीपी जो है वो 5 है, और हमसे पूछा गया गेन परसेंटेज क्या होगा। देखो जब परसेंटेज पूछा जाता है तो हम रेशो में भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए एसपी 8 ही थी, सीपी 5 ही थी। अब गेन परसेंटेज पूछी है, प्रॉफिट क्या होगा? 8 माइनस 5, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा हमारा सीपी, लेक्चर नंबर 1 इंटू 100। अब 3/5 इंटू 100, आप इसको कर लो, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो 20, ये आ गया 60%। यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोग सोचोगे यार ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन थर्ड लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं, क्यों, किस वजह से? आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे और सिखाना है, वो आप लोगों को आगे आगे जैसे हम चलेंगे उसमें और क्लियर होगा। अब ये जो टाइप आती है, देखो इसको हम लोग कहते हैं चेन टाइप, ठीक है। ये एक और प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप है जो आपको बहुत बार देखने को मिलती है। हर एक टाइप को हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन देख के स्ट्राइक हो जाए कि अच्छा यार ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब होता क्या है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ए ने कोई चीज़ बेची बी को किसी प्रॉफिट पे, ठीक है। वही चीज़ बी ने सी को बेच दी फिर से प्रॉफिट पे, सी ने डी को बेच दी किसी लॉस पे, डी ने ई को बेच दी किस पे? लॉस पे, और वापस ई ने ए को बेच दी। तो यहाँ पे आता है कि बताओ भैया फाइनल वैल्यू क्या थी,
ठीक है, इस तरीके से ना ये क्या होती है, एक चेन बनती रहती है, किसी ने खरीदा फिर बेचा, किसी ने खरीदा फिर बेचा। तो ये आपकी जो क्वेश्चन है, ये आप लोग जो जैसे देख रहे हैं, अब इसको करने का तरीका क्या होता है सबसे पहली चीज़ हम लोगों को ये जाननी पड़ेगी। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अब यहाँ पे जो चीज़ें कही गई है ना, इसको हमें एक चेन बनाते चलना है। अब क्या कहा गया है, ए ने एक बाईसाइकिल को बेचा है बी को 20% प्रॉफिट पे। मान लीजिए कॉस्ट कितनी थी, अज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है, अज्यूम करके ही हर चीज़ को चलाएंगे। मान लीजिए 100x लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई बड़ी बात नहीं है, चलो समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे आमतौर पे हम 100 अज्यूम करके चलते हैं, जब आप लोग भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो जाएगा आप भी इसको कर लोगे। अब 20% प्रॉफिट पे बेची है, यानी कि कितने की बेची होगी, 120x पे। क्लियर है यहाँ तक। और बी ने क्या किया, बी ने भी बहुत चालाकी से सी को प्रॉफिट पे बेच दी, कितने परसेंट पे, 25% प्रॉफिट पे। इसको करने के दो तरीके हैं। अब 120 का 25% प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 125/100 सीपी। देखो मेरे को तो ये एसपी निकालनी है ना इसकी, सीपी ये आ गई, लिख दिया, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। इसको मैं डायरेक्ट 125 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगी, जो सी को बेचा है उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, ये कैंसिल आउट कर दो, 5, ये 4, ये 3, 0, क्या आ जाएगा, ये आ गया 150x। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब क्या कहा गया है, इफ से सी पेज 225 फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉरी, ये कहा गया है कि जो 150x आया है, एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है, ये 225 के बराबर है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालो। अब x यहां पे रखेंगे, 225 अपॉन 150 चला गया, और ये ए को कॉस्ट प्राइस क्या है, 100x है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 100x निकला आएगा ना, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कैंसिल आउट करो, 2 से गया, 3 से गया, 75, ये आ गया 150। ऑप्शन है, बिल्कुल है। देखो करने का तरीका और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बिल्कुल एक ट्रेडिशनल मेथड से चीज़ें सिखा रहा हूँ। वापस एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, जिसको समझ नहीं आया है ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए ने एक बाईसाइकिल को बेचा बी को और 20% उसने प्रॉफिट किया। ए ने मान लिया हम लोगों ने कितने में बेची, 100x में एक चीज़ खरीदी थी, सीपीए में पता नहीं, हमने अज्यूम किया 20% प्रॉफिट पे अगर हम लोग चीज़ बेच रहे हैं। जिसको नहीं पता कैसे लिख रहे हैं, देखो फॉर्मूला वही है, SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, जो मैंने पहले में आपको बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 20% अगर गेन है, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 120 अपॉन 100। CP 100 अज्यूम की है, 100 यहाँ पे लिख देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे भी इसको कर सकता है, या फिर 100 पे 20% ज़्यादा बढ़ाया, ऑब्वियस सी बात है 120 ही यहाँ पे आएगा। सेम 25% प्रॉफिट पे उसने बेच दी सी को, सेम अप्रोच सेम फॉर्मूला में डाला। जिसको नहीं आता वो ऐसे निकाल सकता है। 150x की वैल्यू हमें गिवन है 225, हमने इसको इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 100x निकालना था, 100x हमने यहाँ से निकाल दिया। 100x ही क्यों निकाला, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल ए पूछी गई है, अगर बी की पूछी जाती तो 120x निकालते। क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक ए ने क्या किया, एक टेप रिकॉर्डर बेचा बी को कितने रुपए में। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ए ने बी को बेचा कितने में, 4860 पर, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ 19% का। यहां तक क्लियर है। अब अगर मुझे ए की सीपी निकालनी है, सीपी का फॉर्मूला, अब ए की तो सीपी होगी ना, ए ने किसी में खरीदा होगा, वो फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू क्या आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट 81 अपॉन 100। लॉस हुआ, माइनस करेंगे, किसके बराबर है वैल्यू, ये है 4860 के बराबर। अब यहाँ से मैं अगर इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करने पे जाऊँ, 6 से करूँगा तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 60 से पूरा हो गया, यानी कि सीपी क्या आ गई यहाँ से 6000। ए ने वो चीज़ कितने में खरीदी थी, ए ने खरीदी थी 6000 में, बी को बेची 4860 में, 19% लॉस पे, ठीक है। अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्राइस वुड गिव ए अ प्रॉफिट ऑफ 17%। अब लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज में क्या कहा गया है उसको एक बार देखने की कोशिश करो, आप लोगों को ये सारी चीजें खुद ब खुद स्ट्राइक कर जाएंगी। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे कहा गया है
कितने में बेचा उसने। देखो अब बोला गया है बी ने वो चीज बेची सी को, ठीक है, सी को वो चीज बेची, लेकिन किसमें, उस रेट पे बेची है जिसपे कि प्रॉफिट जो होगा वो 1 और 17% होगा, यानी कि इस अमाउंट पे 17% प्रॉफिट जो होगा। और आपको पूछा गया, देखो अभी अब आपके ऊपर मैं एक यहाँ पे ना होमवर्क छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को जानबूझ के आप लोगों के लिए। रीजन क्या है, आपको ये वैल्यू निकालनी है कि सी की क्या होगी, उसके बाद आपको बताना है कि जो ये वैल्यू है वो यहां से कितने परसेंट गेन पे है। ये आपका एक क्वेश्चन है, या फिर इसको आप लोग एक बार खुद ट्राई करें या फिर हम ही सॉल्व करते हैं। आप लोगों को देखो, मैं अगर सॉल्व करूंगा चीजें तो उससे आप लोग उतनी चीजें नहीं सीख पाओगे। चलो करके देख लेते हैं इसको सॉल्व, क्या कैसे इसको यहाँ पे इन्होंने किया है। एक बार आप लोग देखो, हमें बोला गया है किस रेट पे बेची जाएगी, अगेन बी सोल्ड इट टू सी, उस प्राइस पे बेचा जिसमें कि ए को 17% प्रॉफिट हो। अब ए को 17% प्रॉफिट कब होगा, जब इतने पे बेचेंगे, ठीक है, कैंसल आउट कर दो, 0 6 7 जा 42, 6 1 4 10, यानी कि 7020 में यहाँ पे इसको ये चीज भी की है। अब आपको यहां से इसको माइनस करना है, 7020 को माइनस करना है किसके साथ, 4860 को, 0 12 में से 6 गए 6, 9 में से 1 गया 8 गए 1, यहाँ पे 6 में से 4 गए आपके 2। अब डिवाइड किससे करेंगे ये बताओ, डिवाइड करेंगे इससे, क्योंकि सीपी क्या होगी, ये बी की वैल्यू के साथ। इसको आप लोग डिवाइड कर देना, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर शायद से इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। सॉल्व करके एक बार इसको देख लेना, बट कंसेप्ट समझने की यहाँ पे देर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस से आप लोग देख सकते हो, सेम चीज है। ए ने एक आर्टिकल जो है वो बी को बेचा है और 20% प्रॉफिट यहाँ पे किया है, ठीक है। मैं आज आपको जो चीजें हैं, आपको ये जो होमवर्क दे रहा हूं ना, आपको ये सॉल्व करके आंसर लिखने हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें सीखोगे। ए ने बी को एक चीज बेची 20% प्रॉफिट पे, मान लीजिए कितने की थी, मान लीजिए ये चीज थी आपकी 100 रुपए की, कितने की बेची, 120 रुपए में, 120x कर लो यहाँ पे। उसके बाद वापस से बी ने सी को बेची किसमें, 10% गेन पे। अब यहाँ पे 10% गेन अगर है तो क्या होगा, इंटू 110/100 करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 12 12, ये हो गया 132, ठीक है। निकाला कैसे, खुद मल्टीप्लाई करके देखना। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं हर एक कैलकुलेशन करूंगा तो आप लोग नई चीज़ से सीख पाओगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कहा है, अब यहाँ पे कहा गया है कि सी ने डी को बेची कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 12.5% प्रॉफिट पे। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, सी ने डी को बेची 12.5, 12.5 को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। 100 प्लस ये करेंगे क्या आएगा, 1125/100 लिखते हैं तो 10 इसका आ जाएगा 1000, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप आगे कैंसिल आउट करोगे, आपको एक डी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपको डी की वैल्यू जो आएगी उसको इक्वेट कर देना है 29.70 के साथ, फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे आता है इस चेन क्वेश्चंस में ना, ये आपको पूरा जो सॉल्व करना पड़ेगा, आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। 5 से कैंसिल आउट करके देख लो क्या आएगा, 25 से करके देखते तो ज़्यादा सही था, तो चलो कोई बात नहीं, 25 से ही करके देख, या चलो 5 से करके देख लो। यहाँ आया आपका 200, 5 2 10, 12, दोबारा 2 से गया 25, 225 हो गया यहाँ पे, ये आ गया 8, ये आ गया 9, 8 को कैंसिल आउट करके देख लो यहाँ पे एक बार, 8 1 8, 5 72 एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा क्लियर कर दो, क्योंकि देखो ये सारी गेम जो यहाँ पे आती है ना, ये सारी आपकी आती है कैलकुलेशन के ऊपर। आप लोग जितनी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप लोगों को उतना ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। कितने परसेंट पे था, 12.5% पे था, 12.5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 132 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 1000 अगर हम करते हैं तो ये डेसिमल्स में आएगा 148.5। यहाँ पे आपकी जो डी की वैल्यू है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब डी की वैल्यू को इक्वेट करो, अपॉन में 148.5 लिखो, इंटू 100 करो। अब यहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये जो ये डबल है इसका, तो यहाँ से 2 से गया 20, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 2 डबल, सॉरी, इसको आप पूरा
जब इक्वेट करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। हाफ इसको करके करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रॉफिट लॉस के अगर कंसेप्ट पता चल गया और आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो आप लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। टाइम लगेगा, अभी तो वैसे VLW के पेपर में इतना टाइम का इशू नहीं है, बट आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या है, ये भी एक नई टाइप है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। एक आदमी है जो कि एक आर्टिकल बेचता है 20% लॉस पे, ठीक है। मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100x। 20% उसने क्या किया, लॉस पे एक चीज को बेचा, यानी कि कितने पे बेच दिया उसने, 80x में। अब ये कहा गया है कि अगर वो उसी आर्टिकल को 12 रुपए ज्यादा पे बेचता तो 10% प्रॉफिट करता। यानी कि अब क्या तरीका है, वही चीज है, क्या बोला गया है, अगर वो 12 रुपए ज्यादा पे बेचता तो जो उसको प्रॉफिट होता, यानी कि जो उसको प्रॉफिट था वो 10% होता। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था, वो कितने में कमाता, 110x इज इक्वल टू 80x प्लस 12। अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर दोगे, ये आपको आंसर दे देगा। माइनस कर लो, ये आ गया 30x इज इक्वल टू 12, x को यहाँ पे रखा 12/30 इंटू 100। अब ये 100 मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि हमने अज्यूम क्या किया है, यहाँ पे 100x CP लिया, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। इसका ये 3 गया, ये आया 4, 40 यहाँ पे आपका आंसर। क्लियर है ये चीजें क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन क्या है। अगर एक आर्टिकल बेचा गया है 5% गेन पे इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मेन गेन इज 5 मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको ये जो मैं अभी एक ट्रिक सी बताऊंगा, अगर आप लोगों ने चीजें सीख ली है तो आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी पेपर में। ये विद इन सेकेंड्स आप लोग इसका आंसर निकाल देंगे, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहा गया है, अब ये कहा गया, मान लीजिए 100x क्या थी, उसकी एक कॉस्ट प्राइस थी 100x, हमेशा अज्यूम करके चलेंगे। अब ये कहा गया है कि अगर एक आर्टिकल को 5% गेन पे की जगह उसने क्या किया, 5% लॉस की जगह 5% गेन पे बेच दिया। अगर 5% लॉस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी वैल्यू, 95x। बेचा गया 5% गेन पे बेचा गया है तो कितनी हो जाएगी, 105x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये बोला गया है कि अगर ये चीज होती तो वो आदमी गेन करता 5 रुपए ज्यादा। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको माइनस कर दो, क्या आएगा यहां से 10x। किसके बराबर है ये, 5 रुपए के। x इज इक्वल टू 5/10 इंटू 100। 100 क्यों किया, क्योंकि एज्यूम किया गया था हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज। कैंसिल कर दो, क्या आ गया आंसर, 50 रुपए। एक और क्वेश्चन देखो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक टीवी सेट है, बेचा गया है 5% प्रॉफिट पे। अगर वो बेचा जाता 10% प्रॉफिट पे तो वो 1000 और कमाता। वापिस से हमेशा इस केस में ना ज्यादातर आपको कॉस्ट प्राइस पूछी जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर दी 100x, ठीक है। क्या बोला गया, 5% पे उसने बेचा। 5% क्या है, प्रॉफिट है, कितना होगा 105, ठीक है। इसमें उसने किसी चीज को बेचा। अगर वो उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता, यानी कि 110x में बेचता, तो उसको टोटल कितना मुनाफा होता, 1000 रुपए का। 110 माइनस 5, 5x इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 1000/5। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस 100x है। x अगर निकाल रहे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,000 यहाँ पे आपका आंसर। इसमें कोई आपको चीज नहीं निकालनी, आपको बस एक ये कंसेप्ट निकालना है जो आपको ये चीजें बोली है। अगर प्रॉफिट बोला, हाँ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चे कई बार यहाँ पे गलती कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे एक सेलिंग बोला गया है एन आर्टिकल एट 7% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 11% लॉस। अब बच्चे क्या करते, कहते हैं ठीक है 7% प्रॉफिट 11% लॉस, माइनस कर दो 4%, माइनस क्या है 4% लॉस। इसको कर देते हैं 720 से इक्वेट और फिर इसको निकालना शुरू कर देते हैं। यहां पे ये गलती नहीं करनी, आपको इसी अप्रोच पे चलना है। सीपी पूछा गया है 100x, हमने क्या कर दिया, इसको अज्यूम कर दिया। 7% प्रॉफिट कितना हो गया 107x, ठीक है। 11% लॉस किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 89 के बराबर। इसको जब आप माइनस करोगे ये क्या आएगा, 17 में से 9 गए आपका 8, 18x किसके बराबर हुआ 720 के। x किसके बराबर हुआ 720/18 इंटू 100। यहां पे ये आ गया 4000 आपका आंसर। समझ आया। अगर आप इसको 7 माइनस यहाँ ना करोगे,
आप लोग 4 निकालोगे, 4 को 720 करोगे, उसको कैंसिल आउट करके करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर बहुत चालाकी से एक ऑप्शन ऐसा भी यहाँ पे दे देता है, बट अप्रोच आई गेस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जब भी आपको इस तरीके से दिखा होगा कि इंस्टेड ऑफ 11% लॉस 7% प्रॉफिट, ये कैसे करने हैं, ये क्लियर हो चुका है। ये एक सिंपल टाइप है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रिचा ने परचेज किया एक आर्टिकल 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां पे इस चीज को समझना। अब 4/5 ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस के लिए बोला गया है और 20% ज्यादा पे उसने बेच दिया अपने लिस्ट प्राइस के ऊपर। याद रखना, जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना यहां पे हमेशा, ये एक तरीके से आपकी होती है ओरिजिनल वैल्यू। ये आपको जब मैं परसेंटेज कराऊंगा या रेशो करवाऊंगा उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होती है, होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी लिस्ट प्राइस। ठीक है, मान लो उसने कोई एक चीज को क्या किया, खरीदा है कितने में, 4 में। 5 रुपए की चीज 4 रुपए में उसने खरीदी है और उसने 20% मुनाफे पे बेच दी है, किस पे, लिस्ट प्राइस के। ठीक है, यानी कि जो 5 रुपए की चीज थी उसको उसने 20% मुनाफे पे बेच दिया। कितना होगा, 6/5, 5 गया 6। अब यहां पे पूछा गया है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो जो बेसिक मैंने आपको पहले लेक्चर में कराया था ना, फॉर्मूला वही होता है हमेशा, अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट क्या है। कितने में खरीदी चीज, 4 रुपए में खरीदी, बेची कितने में, 6 रुपए में खरीदी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 4 इंटू 100, 6 - 4 2/4 इंटू 100, 50% आपका आंसर। क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट। ये जो ओरिजिनल वैल्यू वाला, ये मैं आपको बाद में आराम से भी करवाऊंगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ टाइप्स। आज के हम लोगों ने जो टाइप्स में चीज़ों को देखा, जिसमें मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें सिखाई हैं आज। सारी टाइप्स में यहाँ पे आज ही एक लेक्चर में करवा सकता था, बट मैंने नहीं करवाई। आज हम लोगों ने चेन सीक्वेंस में जो ये चीज़ें बिकती हैं वो देखा। इसके बाद हम लोगों ने चीज़ों को देखा कि इतने की जगह इंस्टेड ऑफ इतने में बेचा जाए तो क्या होता है, ये एक टाइप को डिस्कस किया। इसके अलावा हम लोगों ने आज जो क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो हम लोगों ने 2 से 3 टाइप्स जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे किया। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई है, अब आप अपने एंड पे भी इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को अब मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक लेक्चर अब आपको और मिलेगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको ये लास्ट टाइप जो हमारी रह गई है, जिसमें मार्क्ड अप वैल्यू, आज वैसे लिस्ट प्राइस का एक क्वेश्चन देखा, मार्क्ड वैल्यू के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्काउंट का भी साथ ही में कवर करवा दूं। मैथ का मेजर पार्ट हम लोगों का खत्म हो चुका है। इसके बाद प्रैक्टिस चलेगी और 10-12 दिन लगेंगे, जिसमें हमारा मैथ ही खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग रीजनिंग का सेकेंड पार्ट खत्म करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और हाँ, आपको बता दो इस कोर्स में अब आप लोगों को टॉपिक टेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। मैथ के भी, रेशो प्रोपोर्शन के, नंबर सिस्टम के, ये सब अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। लेवल थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रहेगा, नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे वो पोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम उसमें लेवल बढ़ा के रखेंगे ताकि आपको हर एक आइडिया मिल जाए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।